हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम सीटेट से संबंधित विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रह जाएंगे, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आपको एक बार इसको रिपीट ज़रूर करना चाहिए जिससे आपके ये क्वेश्चन आपके दिमाग पर बैठ जाए। चलिए पहला स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल क्या होता है कि जब भी जैसे चींटी होती है उनके डंक में होता है, मधुमक्खी होती है उनके डंक में होता है। ये जब किसी को काटते हैं ना तो आप देखना उसके स्थान पे आपको जलन पैदा होने लगती है। तो ये जो फार्मिक अम्ल है वो चींटी के या जितने भी कीट होते हैं ना जो डंक मारते हैं उन सभी में ये पाया जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम स्कार्विक अम्ल की बात करें तो ये हरी सब्जियां या पत्तेदार सब्जियां या हरे रंग में होता है, जैसे आंवला, अमरूद, इन सब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो खट्टेपन को पैदा करने के लिए टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में इसको पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो उम्मीद है कि ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले के भंजक आसवन आसवन में क्या नहीं प्राप्त होता है? तो इसमें क्या नहीं प्राप्त होता है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में वो जो कोयले का भंजक होता है उसमें प्राप्त नहीं होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कवक ऐसा होता है जिससे डबल रोटी का निर्माण किया जाता है, वो होता है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। ठीक है, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी को याद रखना। डबल रोटी के निर्माण में कार्य करता है वो कवक होता है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब नेत्रदान किया जाता है तो कौन सा भाग ऐसा होता है जिसका प्रयोग किया जाता है? वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया को नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देखी जाती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? वो स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च आप देखना चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्टार्च। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है जिसका पाचन करने का कार्य होता है जो मुख में होने वाली लार के जरिए ही किया जाता है। ठीक है, स्टार्च। डायबिटीज होती है क्यों? क्या कारण होता है कि आपकी जो डायबिटीज होती है वो बढ़ जाती है? और क्योंकि डायबिटीज की मात्रा होती सब में ही है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके बिगड़ने से ये डायबिटीज की बढ़ जाती है, जिसकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है? तो शरीर में एक इंसुलिन होता है जिसकी मात्रा बिगड़ जाने पर या बढ़ जाने पर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। मानव मूत्र का पीलापन किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। तो आप देखना जब भी मानव मूत्र की बात करी जाती है तो उसका रंग के हिसाब से आपको ये बीमारियां भी चलती हैं पता। मतलब अगर आपको पीलापन है या फिर रेडपन आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं बीमारी, किसी बीमारी से ग्रसित है। तो ऐसे में उससे भी पता चल जाता है। तो पीलापन के रंग की अगर हम बात करें तो यूरोक्रोम के द्वारा ये कारण पता चलता है। इंसुलिन की सॉरी इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ टी बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो एंटीले एंटीनेलिन हार्मोन से उसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये कहीं ना कहीं आपने नाम सुना भी होगा, पेस मेकर, जो कि हृदय से संबंधित होता है। जब हृदय की गति धीरे हो जाती है या फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ऐसे में पेस मेकर डॉक्टरों द्वारा डाला जाता है जिससे वो हार्ट को कंट्रोल या फिर हार्ट के कार्य को करता है। पेस मेकर जो कि हृदय से संबंधित है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अगर हम सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो आपकी वो जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी जांग की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो वो किसकी होती है?
तो स्टेपिस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी आपने पढ़ी वो जांघ की होती है, और सबसे छोटी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कि कान के पास में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। प्यूटरी 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 ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? प्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पर स्थित है? वो मस्तिष्क में स्थित होती है। गाय और भैंस के स्तरों दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय भैंस में अगर दूध नहीं आ रहा है तो कौन सी सुई लगाई जाती है, कौन से हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है जिसके कारण से उनके दूध उतरना शुरू हो जाता है? तो वो होती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स होता है जिसकी सुई लगाकर गाय और भैंस के थनों से दूध आना शुरू हो जाता है। ठीक है।